उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है, जिसको देखते हुए अलीगढ़ जिले का जाटलैंड कही जाने वाली खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। हर दल अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है। सभी के सामने सवाल है कि अब की बार इस सीट पर बहुसंख्यक जाटों को कौन साधेगा। भाजपा तीसरी बार फिर जीत के लिए प्रयासरत है, तो वहीं लोकसभा के परिणाम को देखकर सपा भी उत्साहित है। अब परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सभी दलों और टिकट के दावेदारों ने अपने अपने प्रयास को तेज कर दिया है। आपको बता दें, आज़ादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई टप्पल और अब खैर विधानसभा सीट पर जाट बहुल होने के कारण चौधरियों का कब्जा रहा है। इसी वजह से इसे जिले का दूसरा जाटलैंड कहा जाता है। सबसे पहले बसपा के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले ने चौधराहट पर ब्रेक लगाया और 2002 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े ब्राह्मण नेता प्रमोद गौड़ ने जीत दर्ज की है। 2007 में रालोद के चौधरी सत्यपाल सिंह के सामने वे चुनाव हार गए। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित हो गई। इतिहास पर गौर करें तो खैर चंडोस, टप्पल व जमुआ का इलाका एक विधानसभा का हिस्सा था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल गौतम यहां से विधायक थे। 1957 में इसे अलग टप्पल सीट का दर्जा मिला और टप्पल क्षेत्र के गांव मालव के रहने वाले कांग्रेस नेता चौधरी देवदत्त सिंह पहले विधायक बने। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस सीट पर जाटों के बीच चौधरी चरण सिंह का बड़ा प्रभाव रहा है। इस वजह से शुरुआत में कांग्रेस, फिर बीकेडी, जेएनपी और हाल के दिनों में रालोद के विधायक रहे, मगर यहां पार्टी के साथ साथ निजी व्यवहार संबंध और लोगों के बीच गहरी पैठ रखने वाले नेता विधायक बने हैं। मतलब लोगों के बीच जिसके अच्छे रिश्ते हो गए उसका वर्चस्व रहा है। इस सीट पर 1974 व 1977 में चौधरी प्यारेलाल व 1985 व 1989 में जगवीर सिंह ही दोबारा विधायक बने हैं। इनके अलावा भाजपा के अनूप प्रधान 2017 व 2022 में यहां से विधायक चुने गए। लेकिन 2024 में इस सीट पर जब उपचुनाव होना है तो रालोद व भाजपा का गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस भी गठबंधन में है। ऐसे में इस जाट बाहुल्य सीट पर रालोद व भाजपा दोनों के बीच ही अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की चाहत नजर आती है। वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ। दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी उपचुनाव में ताल ठोककर मायावती के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में खैर सीट का मुख्य मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी देखना यह दिलचस्प होगा कि गठबंधन में कौन किसके सिंबल पर चुनाव लड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि कभी इस सीट पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं हासिल हुई, जिसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अब चुनाव में तारीखों का ऐलान अक्टूबर महीने में ही होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उसी को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी राजनीतिक दल शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।